रिश्ते वाले भी आएंगे यहाँ। किसी ने जुनैद की कोई बात कह दी तो क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे हम? तो कह देंगे वो लड़का हमारी बच्ची से शादी करना चाहता था, हमने इनकार कर दिया, उसने गुस्से में आकर उस पर तेजाब फेंक दिया। मतीन साहब, ये अब शहर शहर की कहानी है, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो? सारी बात हुई तुम्हारा उससे? जी वो आई थी खुद। फिर क्या कहा तुमने? मैंने उन्हें अपना फैसला बता दिया, लेकिन फिर भी वो मुझे फोर्स कर रही है उस आनिया से शादी करने की। बहुत जिद्दी है। अगर वो जिद्दी है तो मैं भी उनका बेटा हूँ। अगर वो मुझे इसी तरह फोर्स करती रही तो मैं चला जाऊंगा। चला जाऊं? कहाँ चला जाऊंगा? अमेरिका, क्योंकि ना तो वो अपनी जिद छोड़ेंगी, ना ही मैं हार मानूं। हेलो। हेलो फरीद, यार मैं जुनैद बात कर रहा हूँ। फरीद क्या हाल है? किससे बात कर रहा है? तू क्यों पूछ रहा है? यार बात कर रहा हूँ मैं। अरे तू बुरा क्यों मना रहा है भाई? मुझे लगा तू जुनैद से बात कर रहा है। ओ कैरी ऑन बॉय। जुनैद यार तू कहाँ है और किस नंबर से बात कर रहा है ये? बताता हूँ यार, लेकिन बहुत मुश्किल में हूँ। समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। और तो और मैंने अपना नंबर भी चेंज कर दिया। तू परेशान ना हो, मुझे बस एड्रेस बता, मैं आता हूँ, फिर मिल के बात करते हैं यार। और मुझे भी तुझे कुछ बताना है। अब्बा, अब्बा प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं कसम खाती हूँ मैं आइंदा कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। बस एक बार मुझे माफ कर दें। मैं तेरा बाप हूं बेटा नौरीन, और बाप अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। शायद इसलिए कि बेटियों को एक दिन बाप का घर छोड़कर दूसरे घर जाके बसना होता। लेकिन बेटा बेटियां जो होती है ना, वो बाप का मान होती है। तूने मेरा मान तोड़ दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तेरा दुश्मन नहीं है बेटा। मैंने आज तक जो भी कुछ कहा है हमेशा तेरे भले के लिए कहा है। अब्बा मुझे सिर्फ एक बार माफ कर दे। आप बोल दें कि आपने मुझे माफ कर दिया। हाँ, माफ कर दिया मैंने। और इस मान के साथ माफ किया है बेटा कि जिंदगी में जो भी कदम उठाना आइंदा बहुत सोच समझ के। मैं सोच भी नहीं सकता कि खलील ऐसा निकलेगा। उसको छोड़ यार जुनैद, तू अपने बाप की फिक्र कर। जुनैद बहुत बुरी हालत है मौलवी साहब। उनके चेहरे पे वो गुस्सा और रोब दिखाई नहीं देता यार, बल्कि बेटे की याद और उसकी जुदाई का दर्द दिखाई देता। जुनैद कसम से यार उनकी हालत देखी नहीं चाहती। लेकिन ये सब भी तो उन्होंने ही करवाया ना। इस हालत के जिम्मेदार वो खुद है, तो फिर कैसी उदासी, कैसा गम? तू पागल हो रहा है क्या? ये सारी तेरी गलती है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनकी औलाद के साथ इस तरह से हो।
अब भी वक्त है जुनैद, तू अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, इसी में तेरी भलाई है। पुलिस के हवाले कर, पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो कब तक भागता फिरेगा ऐसे पुलिस से? वो कौन सा तेजाब से जल के मर गई है जो तू इस तरह से डर रहा है? और अगर सजा हुई भी तो साल 6 महीने की सजा होगी। मेरी बात मान और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। तन्नो, मैंने कुछ मैले कपड़े निकाले हैं, आकर धो दो। मानी कल मेरा पेपर है, थोड़ी सी तैयारी कर लूं फिर धो देती हूँ। जब तुम मुझे ऐसे जवाब देती है ना, आग लग जाती है मेरे दिल में। अगर एक दिन ही पड़ेगी तो मौत तो नहीं आ जाएगी ना? मर तो नहीं जाएगी ना तू? लेकिन मोमानी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आराम से उठो, चल के कपड़े धो। मैं सब्जी काट के हंडिया चढ़ा रही हूँ, बाद में उसको भी देख लेना। जल्दी आओ। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। अरे हाय, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और उनका हाथ ठीक हो गया। मैं तो फिक्र लग गई थी। हाँ अम्मा सही कह रही है, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि चेहरा नहीं जला। अगर चेहरे पर पड़ जाता तो सारी जिंदगी पछतावे में गुजर जाती। मतीन चला गया? हाँ अम्मा, वो सुबह बिलाल के साथ चले गए थे। कह रहे थे कि काम से जल्दी फ्री होकर किसी रिश्ते वाले के पास जाएंगे आज। अच्छा भला रिश्ता था, कमबख्त तन्नों की वजह से बात बनते बनते बिगड़ गई। तो अभी हमारी नौरीन की मंगनी हो चुकी होती। अरे अम्मा, जो होना था वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं हम। कौन आ गया? तू कहाँ जा रही है? बैठ जा, छोटे छोटे काम अगली न करते। वो है ना तन मन में आग लगाने वाली तन्नो, उस शहजादी को जाने दिया कर। अम्मा, मतीन ने मना किया लड़कियों को दरवाजे पर भेजने से। पहले ही मोहल्ले में बहुत बातें बन गई, खुदा न खास्ता कुछ और हो गया तो मुफ्ती और बदनामी गले पड़ेगी। जा देख कौन आया, जा देख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अंदर आने को नहीं कहेंगे? आइए। अम्मी, ये औरतें दोबारा क्यों आई हैं? अरे मुझे क्या मालूम, जाऊंगी तो पता चलेगा ना। आपने इन्हें अंदर आने क्यों दिया? धक्के देकर बाहर निकाल दिया होता। भूल गई आप किस तरह इन्होंने मुझे डिग्रेड किया था? जरूर तन्नो के लिए आई होंगी। मुझे अच्छी तरह मालूम है मुझे क्या करना है या क्या नहीं। कि अपने मशवरे ना अपने पास रख। तुम देखती जाओ, तन्नो को भूलकर तेरे रिश्ते के लिए मिन्नतें ना करे ना तो मेरा नाम बदल देना। उन्हें क्या मालूम तन्नो कर्मो जली मनूस मारी है। जब उन्हें पता चलेगा ना तो देखना खुद ही रिश्ते से साफ इनकार कर देंगी। मगर अम्मी, अगर मगर कुछ नहीं, चुप रहो। जाओ, जाकर अपना काम करो, सब मैं देख लूंगी। जाओ। रेहाना बहन, हम बड़ी उम्मीद लेकर आए। जी, असल में हमें आपकी भाजी बहुत पसंद आई है, तो हम चाह रहे थे कि उसे अपनी बहू बना लें, अगर आपकी इजाजत हो तो। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम उसका रिश्ता तय कर चुके हैं। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? लेकिन हमें तो किसी ने बताया है कि अभी तक उसकी कहीं बात नहीं चली, ना रिश्ता पक्का हुआ है। क्या मतलब है आपका? हमारे घर की बातें आप बाहर के लोगों से पूछेंगी? मैं और अम्मा झूठ बोल रहे हैं आपके साथ? नहीं नहीं बहन, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो ये चाह रही थी कि आप एक बार सोच लें, अगर कोई बात बन सके तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, मैंने आपको कितनी मरतबा बताया
कि हम उसका रिश्ता तय कर चुके हैं। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही और कैसे बताऊं? अरे रिहाना, मेहमान आए, मैं गुस्सा काय क्यों कर रही, मैं बात कर रही हूँ ना। बहन, आप ये बताएं मुझे कि आप अपने बच्चे की जिंदगी जहन्नुम में क्यों झोंकना चाह रही? चलें, ले जाएं ब्याह के, तीसरे दिन धक्के मार के खुद ही घर से बाहर निकाल देंगे इंशाल्लाह। क्या मतलब? लो भैया, मतलब भी बता देते हैं। ए भैया, नहूसत का पोटला है ये लड़की, और यकीन जानो जब से हमारे घर में कदम रखा है हमने तो नहूसत के अलावा कुछ भी नहीं देखा। मुसीबतों के पहाड़ टूट गए हम पे। मैं समझी नहीं, आप खुल के बताएं। लो भैया, साफ साफ भी समझाए देते हैं, तुम लोग मजबूर कर रहे हो। पैदा हुई तो माँ को निगल गई, फिर बाप को खा गई। और मेरा जो दामाद है ना, इसका मियाँ, जिस दिन अपनी भांजी को इस घर में लेकर आया है, रास्ते में ही ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि टांगे ही टूट गई, महीनों बिस्तर पे पड़ा रहा, और रिस्क की तो ना ही पूछो। भैया, ऐसा कारोबार था, फलता फूलता है, इसके आते ही सब ठप। और जिन लोगों ने रिश्ता किया हुआ ना इससे, वो भी वापस नहीं आ रहे बयाने से। बाकी आप लोग कुछ समझदार। अगर अब भी आप लोग तनु से रिश्ता अपने बेटे का करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। हम लोग तो आपकी हमदर्दी में मना कर रहे थे। क्यों अम्मा? नहीं बहन, मैं ऐसी मनहूस लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती। मुझे तो नौरीन ही पसंद थी। नहीं, अरे अच्छा है, ब्याह के ले जाओ, हमारे घर से भी नौसत टलेगी कभी तो। नहीं खाला, मैंने कहा ना, मुझे नौरीन ही पसंद है। लेकिन आपा, तुम चुप करो, जो मुझे करना है मैं वही करूंगी। रेहाना बहन, आप लोग मंगनी की तैयारियां करें, मैं नौरीन से ही मंगनी करूंगी। बस 1-2 दिन में आपको तारीख बता दूंगी फोन करके। अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। आतिर, आज कब तक घर आओगे? क्यों, खैरियत? एक्चुअली मैंने कुछ गेस्ट को डिनर पे इनवाइट किया है, तुम जल्दी आ जाना। मामा, आपके मेहमानों में मेरा क्या काम? आतिर, ये एक फैमिली डिनर है, मैंने उनकी पूरी फैमिली को इनवाइट किया है। क्या मैं अकेली उन्हें होस्ट करते हुए अच्छी लगूंगी? तुम टाइम पे घर आना, और प्लीज अपने बाबा को भी इन्फॉर्म कर देना। ओके, मैं बाबा को बोल दूंगा। ओके, गुड। और हाँ, एक बात और, प्लीज मुझे उन लोगों के सामने आज लेट डाउन मत करना। और मुझे लगता है कि इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो। अम्मी, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उस घर में शादी नहीं करूंगी जहां मुझे रिजेक्ट करके उस तन्नू को पसंद किया गया है। मैं आपको साफ साफ बोल रही हूँ, आप उन्हें मना करते हैं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? कैसे मना कर दूं? मैंने और तुम्हारी नानी ने इतनी मुश्किलों से उनको मनाया था, और तुम कह रही हो मना कर दूं? नानी, आप भी समझाए अम्मी को, आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। अरे क्या कहूँ, ठीक ही तो कह रही है तेरी माँ। और बात सुन, जो जुनैद के साथ मिलकर तूने चांद चढ़ाया है ना, उसके बाद तुझे कोई नहीं पूछने वाला। शुक्र कर अल्लाह का कि मान गई वो, हमारी बातों में आ गई, नहीं तो वो आज भी कमबख्त तन्नों के लिए ही आई थी। नानी, आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैंने कहा ना, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। तो कहाँ करनी है शादी? उस जुनैद लफंगे से? हाँ, जिसने तुम्हारा चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की, जिसने तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह करने की कोशिश की, उससे? नहीं, उससे जिसके पास बड़ी सी गाड़ी होगी, बड़ा सा बंगला होगा, एक नहीं कई फैक्ट्रियां होंगी, जिसके पास खूब सारा बैंक बैलेंस होगा। और वैसे भी अम्मी, बहुत गुजार ली गरीबों वाली जिंदगी, अब और नहीं। बात सुन, उतावली क्यों हो रही है? सबर कर, ठंडा करके खा। और वैसे भी तू बचपन से किस्मत की धनी है, और उसके पास भी तो है वो फैक्ट्री, और बड़ी सी गाड़ी भी है, सभी कुछ हो जाएगा। तू सबर क्यों नहीं करती? देख, मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनती। ये अपना मुंह ना बंद रखो। अच्छी तरह जानती है तुम्हारे बाप को तुम पर कितना गुस्सा है। अगर तुमने इस रिश्ते से अब इनकार किया ना, तो नतान की जिम्मेदार तो खुद है, समझी?
अरे क्यों माँ बाप को गुस्सा दिलाती है? क्या है मुसीबत तुझे? सब्र कर जा, मैं हूं ना तेरे साथ, नानी है तेरे साथ। दिला बच्चे, सब्र कर। है? पैदा हुई तो माँ को निगल गई, फिर बाप को खा गई। भैया ऐसा कारोबार था, फलता फूलता है, इसके आते ही सब ठप। तनु आपी, आप रो रही थी ना? नहीं तो। शायद आपको पता नहीं है, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और आप मुझे फूल नहीं बना सकती, क्योंकि मैंने अभी आपको देखा है, आप आंसू साफ कर रही थी। रो नहीं रही थी, हवा तेज चल रही है ना, तो शायद आंखों में मिट्टी चली गई। एक और बहाना, मुझे पता है इन लोगों ने फिर से आपको कुछ कहा होगा, जब भी आप ऐसे रो रही हैं। पता नहीं आप इन लोगों की बातों का जवाब क्यों नहीं देती हैं? वो लोग कुछ भी कहते रहते हैं और आप सुनती रहती हैं। शायद आपको पता नहीं, जुल्म सहने वाला भी गुनाहगार होता है। अच्छा, और आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी? अपनी टीचर से। लेकिन आप बात को बदलनी है, क्यों नहीं जवाब देती? बस अकेली बेटी रोती रहती है। आपको पता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आपको ऐसे रोने नहीं दूंगा। बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, अभी इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान। और वैसे भी जब मेरे साथ मेरा इतना ख्याल रखने वाला, मुझसे इतना प्यार करने वाला भाई मौजूद है, तो मैं क्यों रोऊंगी? अच्छा, आप मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा। मामा मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अरे आतिर, आनिया को अपनी बुक्स की कलेक्शन दिखाओ ना। यू नो आनिया, आतिर को रीडिंग का बहुत शौक है। He has a vast collection of books. रियली? मैं देखूंगी, क्योंकि रीडिंग मेरी भी हॉबी है। Oh, that's good. आतिर दिखाओ जाके। ये लीजिए। ये क्या? मिठाई है, ये पूछिए कि ये किस लिए लाए। किस लिए लाए? अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली, हमारी नौरीन का रिश्ता तय हो गया। क्या हो जाएगा अगर आतिर उसके साथ 1-2 घंटे स्पेंड कर लेगा तो? बड़ा हो गया वो, और जवान बच्चों पे जबरदस्ती हुक्म चलाया जाए तो वो बागी भी हो सकते हैं। जुनैद ने गिरफ्तारी दे दी बेटा। ये तो अच्छी बात है मामू जान, इसमें परेशान होने की या सोचने वाली क्या बात है? मैं उसके खिलाफ जो कंप्लेन की है मैं उसे वापस लेना चाह रहा हूँ।